प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं माँ भगवती की। मैं तो समझता हूँ कि आपके विनोद के लिए आपने युद्ध देखने की इच्छा से निश्चय ही भेद उत्पन्न करके परस्पर यह विरोधाभास पैदा कर दिया। अन्यथा हे अनगे भाइयों में परस्पर विरोध कैसा? हे चामुंडी, यदि आप दैत्यों और दानवों में, दैत्य और देवताओं में कलह देखना न चाहती तो यह विरोधाभास ही नहीं होता। चतुस्कंध का 45वां 46वां श्लोक पहुंचे थे हम। अध्याय 15वां था। हे धर्मज्ञ, मैं धर्म को जानता हूँ, इंद्र को भी भलीभांति जानता हूँ। तथापि ये देवी भोग के लिए हम लोगों के बीच कलह सदा से होता रहा है। हे अंबिका, आपके अतिरिक्त संसार में कोई भी एक शासक नहीं है। कौन बुद्धिमान प्राणी कौन बुद्धिमान प्राणी किसी लोग की बात पर विश्वास करेगा? किसी समय की बात है, देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, किंतु विष्णु ने अमृत रत्न के विभाजन में छल पूर्वक देवता और असुरों के भेदभाव को कर दिया। आपने पालन कार्य के लिए विष्णु को जगतगुरु बनाया, किंतु उन्होंने लोभवश दिव्य सुंदरी लक्ष्मी को स्वयं अपना लिया। उसी प्रकार विष्णु की ही इच्छा से इंद्र ने ऐरावत, पारिजात, कामधेनु, उच्च ऐश्वर्य घोड़ा ले लिया। अन्य देवताओं ने शेष सब कुछ ग्रहण कर लिया। इस प्रकार का अन्याय करके देवता साधु बन गए। यदि आप धर्म का लक्षण देखेंगे तो उसमें ज्ञात हो जाएगा कि देवता निश्चय रूप से अन्यायी है। महा अभिमानी विष्णु ने ऐसे अन्यायी देवताओं को उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित किया। इसके विपरीत दैत्यगण पराभूत हुए। अब आप ही धर्म का लक्षण देख लीजिए। धर्म कहाँ है? धर्म का स्वरूप कैसा है? कैसे कार्य हुआ? और साधु का कहाँ? अब मैं किसके आगे आपकी बात बताऊं? मीमांसक मीमांसक मत तो प्रसिद्ध है। मीमांसक निरीश्वरवाद का समर्थन करता है। न्यायिक न्यायिक विद्वान युक्तिवाद के ज्ञाता और वैदिक विद्वान विधि के ज्ञाता कहे जाते हैं। कुछ लोग विश्व को सकर्तृत्व मानते हैं। इनमें कुछ लोग विश्व का रचयिता पुरुष को और कुछ लोग प्रकृति को मानते हैं। क्षणवाद लोग इसके विपरीत प्रकार की ही बात करते हैं। यदि विस्तृत संसार में कोई एक कर्ता होता तो एक ही धर्म के विषय में लोगों में परस्पर विरोध कैसे होता? वेद में एक मत नहीं है और उसी प्रकार शास्त्र में भी मतैक्य नहीं है। उन वेद विदों के वचनों में भी एक ऐक्यता नहीं है, क्योंकि यह समस्त स्थावर जंगतात्मक जगत ही स्वार्थ परायण है। संसार में कोई भी न तो निष्प्रभ है और न होगा। देखो यहाँ पे एक मत विचित्र दिया गया। ऐसी बुद्धि अगर हमारी है ना तो समझ लो कि हमारी आसुरी बुद्धि है। यहाँ सात्विक प्रवृत्ति में और परमात्मा के अंदर दोष दिख रहा है। विष्णु भगवान में दोष दिख रहा है, देवताओं में दोष दिख रहा है, मगर अपने में दोष नहीं दिख रहा है। असुर लोग अपने को महान बता रहे हैं, देवता और भगवान को छली बता रहे हैं, उनको अन्यायी बता रहे हैं, उनको अधर्मी बता रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? जो नरभक्षण करने वाले आताताई है, ऐसे अपने आप को महान बता रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। अभी अमुक विपक्षी दल राजकारण में जो वर्षों से झूठ पे झूठ किया है,
वो लोग, जब हमारे हिंदू धर्म की बढ़ोतरी होती है, हिंदू धर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, तभी वो विरोध करके न्याय की मांग करते, ऐसी ही बात हुई ना, वही बात यहाँ पे हुई। तो ये जो बुद्धि है, वह बुद्धि आसुरी बुद्धि बोल रही है। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की भार्या का बलपूर्वक हरण किया। उसी प्रकार धर्म का निर्णय जानते हुए भी इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। देव गुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की गर्भवती भार्या के साथ रमण किया और गर्भस्थ शिशु को साप दे दिया तथा उसे अंधा बना दिया। हे अम्बे, सत्व संपन्न होते हुए भी विष्णु ने बलपूर्वक सुदर्शन चक्र से निरपराध राहु के सिर काट लिए। मेरा पौत्र बलि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वीर, सत्य और संलग्न रहने वाला, यज्ञकर्ता, महादान, सबका सम्मान करने वाला, पूर्व काल में कपट ज्ञानी विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस बलि के साथ भी छल किया और उसका राज्य छीन लिया। फिर भी विद्वान लोग देवताओं को धर्मनिष्ठ कहते हैं, चाटुकारी पूर्वक वचन बोलते हैं। धर्मवादी होने के कारण ही देवता विजय को प्राप्त हुए। हे जगत जननी, यह सब सोच समझकर आप जैसा चाहे वैसा करे। सभी दानव अपनी आपकी ही शरण में है। अब आप उनका संहार करें अथवा उनकी रक्षा। अब भगवती क्या कहती है वे सुनो। भगवती ने कहा कि ये दानव, तुम सब लोग पाताल चले जाओ, यहाँ वहां पर निर्भीक शोक रहित होकर इच्छा अनुसार निवास करो। सभी तुम लोगों को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह काल ही अच्छे या बुरे कर्म के कारण बनता है। परम संतोषी लोगों को सभी जगह सदा सुख ही सुख है, किंतु लोभ युक्त मान वाले लोगों को तीनों लोक का राज्य मिल जाने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता। सतयुग में भी नानाविध भोगों के रहते प्रबल कामना वाले लोगों का सुख कभी पूरा नहीं हुआ। अतः सभी दैत्य मेरी आज्ञा मानकर पृथ्वी को छोड़कर पाताल में चले जाए और वहां निष्पाप होकर रहे। व्यास जी बोले, भगवान का यह वचन भगवती का यह वचन सुनकर सभी दानवों ने ठीक है कह उन्हें प्रणाम किया, शीत होकर वहां से चल पड़ी। तत्पश्चात भगवती अंतर्ध्यान हुई, देवता अपने अपने लोक में चले गए। उस समय सभी देवता तथा दानव वैर भाव छोड़कर रहने लगे। जो मनुष्य संपूर्ण कथन को सुनता अथवा कहता है, वह सभी दोषों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। केवल कहने से और सुनने से परम पद प्राप्त नहीं हो जाता है। समाधि भाषा है। यहाँ पे कैसे हमें जीवन जीना चाहिए रूपकों के द्वारा बताया गया कि सदा तृष्णा ही तृष्णा रहेगी, अतृप्त ही रहेंगे तो दुख ही दुख रहेगा, चाहे स्वर्ग ही क्यों न मिल जाए। मगर तृप्ति भाव से रहे तो पाताल भी उसके लिए स्वर्ग से अधिक सुख देने वाला है। जीवन में संतोष होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए। ये सिखाने वाली एक कहानी है। इसलिए कहा कि इस कहानी को जो संपूर्ण सुनेगा या कहेगा, वह परम पद को यानी परमात्मा को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। मगर हमारे अंदर संतोष आ जाएगा तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी, सत्संग को जीवन में उतार सकेंगे, अच्छी बातों को जीवन में उतार सकेंगे और तब हम दुखों से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकेंगे। तो ये कथा का पूरा जो सार है वो संतोष है। माँ भगवती ने उसको संतोष सिखाया कि संतोष से रहो। जो विधि का विधान है, जिसका विधान जहां पे है उसको वही भुगतना चाहिए। और दूसरा कि अमुक प्रकार की मन को विक्षिप्त करने की बातें यहाँ पे कहेगी। बृहस्पति ने ऐसे ऐसे पाप किए, इंद्र ने ऐसे ऐसे पाप किए,
ये सब रूपकों के रूप में दिया है। इसमें मन को भ्रमित नहीं करना है कि अरे देखो वो भी कितने पाप करने वाले थे, तो हम कौन से हैं, तो हमसे अगर पाप हो जाए तो क्या बात है। तो ऐसे मानकर हमें काम नहीं करना है, ये रूपकों में दिया गया है। अगर ऐसे पाप करते तो देवता बनते ही नहीं, देवगुरु बनते ही नहीं। ये तो रूपकों के रूप में, उपमाओं के रूप में जो कथाएं कही गई है, उसके यहाँ रूपक लेकर बोला गया है, एक आदर्श के रूप में लिया गया है। ये कहानियां केवल दिखाने के लिए है, वो असल में बनी हुई घटनाएं नहीं है। क्योंकि देवता आदि जो है वो तो शक्तियां है, कोई व्यक्ति नहीं है। इंद्र आदि शक्तियां है। समंदर से पानी को लेकर बादल बनाना, वहां बिजली आदि प्रकट करना, अलग अलग प्रकार के ऊपर वायु प्रकट करना, फिर बारिश होके हमें ये खेत आदि के अंदर, जंगलों के अंदर सब प्रकार की वनस्पतियों को मीठे पानी का प्रवाह देना, ये सब जो कार्य करने की प्रवृत्ति पूरे के पूरे इंद्र की प्रवृत्ति है, जिसे पारजन्य कहा जाता है। पूरा जल चक्र जिसे कहा जाता है, जल चक्र, तो वो जल चक्र है ना, वो इंद्र की प्रकृति है, वो जल है। तो उसके लिए वो तो एक एक शक्ति है। जैसे मोबाइल एक शक्ति है, ये लैपटॉप एक शक्ति है, सब बिजली से चल रही है, पंखा एक शक्ति है, फ्रिज एक शक्ति है। तो ये सब शक्तियां है और बिजली से चल रही है शक्ति। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा की शक्ति से देवता लोग चल रहे हैं, देवता के यंत्र की तरह है, जो सृष्टि का पूरा संचालन चला रहा है। जैसे हमारे शरीर में देवता है, आंख है, कान है, नाक है, मुख है, ये शरीर है, ये सब देवता ही है ना, दूसरा क्या है। ये सब शरीर के देवता मिलकर ये हमारा शरीर बनता है। और हम उस देवता को अंदर अपना अहंकार धारण करते हैं, देव मैं हूं। और ये देवताओं में अपने अहंकार की आवृत्ति करने के कारण क्या होता है कि उन देवताओं के द्वारा जो कर्म हो रहा है वो हम अपना मान लेते हैं, और अंतःकरण भी अपना मान लेते हैं। वो अशुद्ध होता है तो उसके अंदर से दुष्कर्म प्रकट होते हैं, वो दुष्कर्म भी हम अपने मान लेते हैं, सत्कर्म भी हम अपने मान लेते हैं, उसका अहंकार हम अपना मान लेते हैं, और फिर वो सब कर्म भुगतते हैं। कभी पाप भुगतते हैं, कभी पुण्य भुगतती है, चलता ही रहता है। क्योंकि वो अहंकार हमने अपने ऊपर ले लिया। सही में तो मुक्ति चाहिए उसको, तो पाप का भी त्याग करना है और पुण्य का भी त्याग करना है। पाप और पुण्य दोनों से परे होना है, पुण्य का भी त्याग। जो भी है उसको भुगत लो, नया कुछ नहीं करना, वो मुक्ति का स्वरूप है। भगवान का भजन करने से पुण्य नहीं मिलता है, ये खास बात कहते। भगवान का भजन करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, दुष्बुद्धि का नाश होता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त। उसके तो भगवान के भक्त है, वो कितना ही दुख प्राप्त करे, कितने ही दुखी है, फिर भी भगवान को प्रार्थना तक नहीं करते, सब दुख झेल लेते। उसको पता है कि पूर्व के पापों का फल है, वो खत्म कर लो। उसको तोड़ने के लिए कोई पुण्य कर्म का भी प्रवृत्ति नहीं करते, क्योंकि उसको पता है कि अगर पुण्य करूंगा, कोई उसको तोड़ने के लिए ऐसी प्रवृत्ति करूंगा तो भी मैं बंधन में आ जाऊंगा। मेरे जो नित्य कर्म है वो करता रहूंगा, बस भगवान के मन में, मेरे भगवान के चरण में मेरा मन सदा बना रहे, भ्रमण करता रहे, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो इसलिए भक्तों को जब दुख पड़ता है तो उसकी निवृत्ति के लिए भी कोई प्रवृत्ति नहीं करता है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, पराभक्ति है। पाप और पुण्य दोनों का क्षय, दोनों को छोड़ देना। परंतु अभी अभी हमारी तो नई बुद्धि है, निष्काम कर्म बुद्धि नहीं हुए, निष्काम अंतःकरण नहीं हुआ है। अभी अंतःकरण में अनेक प्रकार के राग द्वेष और पाप की वृत्तियां
घूम रही है, जिसको दबा के रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सत्कर्म छोड़ देंगे, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम पुण्य कर्म नहीं करेंगे, तो पाप प्रवृत्त हो जाएगा। तो उसको काटने के लिए हमें पहले पकड़ के रखनी है। हाँ, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये पुण्य पुण्य को कैसे बताया आपने? पुण्य को बोले नहीं पकड़ना चाहिए, पाप को भी नहीं, तो पुण्य को कैसे छोड़े? पुण्य तो करना ही है, तो हाँ, कैसे छोड़े? पहले तो आपको पुण्य ही करना है। हाँ पुण्य करते 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 जब आपकी निष्पाप बुद्धि हो जाएगी, पुण्य करते करते आपका अंतःकरण कैसा हो जाएगा कि आप आंख मूंद के नींद में भी सत्कार्य ही करेंगे, नींद में भी धर्म का कार्य ही होगा। ऐसी जब वृत्ति हो जाए, एक संस्कार, जैसे कि पाप स्वाभाविक हो जाता है, उसको रोकना पड़ता है, इसलिए पुण्य स्वाभाविक हो जाए, उसको करना न पड़े, स्वाभाविक पुण्य की बुद्धि हो जाए, स्वाभाविक ही आप निष्कर्म निष्काम हो जाएंगे। फिर पाप और पुण्य दोनों अपने आप छूट जाएंगे। फिर अपने आप अंदर से प्रार्थना निकलेगी कि हे भगवान, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो पाप किए वो भुगत लूंगा, पुण्य करने की कोई इच्छा नहीं है, बस भगवान की अखंड भक्ति में स्थित हो गए, परमात्मा के सिवा उसके अंतःकरण में कुछ उठता ही नहीं है। ऐसी अवस्था न बनी, तब तक पुण्य को पकड़ के रखना है, तब तक सत्कर्म करना है, तब तक पुण्य कर्म करना है, कभी उसका त्याग नहीं करना। उसका त्याग करने में तो दोष लगेगा। पिताजी में भगवान में 18 में हाँ अध्याय कि नहीं छोड़ना चाहिए। मगर एक मैं उसकी बात कह रहा हूं, जो महान परमंश विभूतियां होती है, वह पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, उसको कुछ नहीं करना है। वो केवल धर्म का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं छोड़ते, मगर पुण्य के कारण नहीं करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दूं, किसी महापुरुष ने, एक स्वामी विवेकानंद का ही उदाहरण दे दो चलो। स्वामी विवेकानंद ने इतना बड़ा करोड़ों रुपए का उस जमाने में बेलूर मठ खड़ा किया, बनी हुई घटना। बेलूर मठ तो कई लोग आप में से गए होंगे, कलकत्ता बेलूर मठ इतना बड़ा खड़ा कर दिया, उस जमाने में बड़ा नाम था ना बेलूर। विवेकानंद ने, तब प्लेग आदि रोग हुआ था वहां बिहार में, बंगाल में, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी क्रांति की और लाखों रुपये का बोझा कर्जा करके उन्होंने बहुत बड़ी सेवा प्रवृत्ति की, बहुत बड़ी कर्जा करके। कर्जा भरना एक गृहस्थ के लिए भी कठिन हो, इतना बड़ा कर्जा कर दिया और जबरदस्त सेवा उन्होंने शुरू कर दी। अनेक सन्यासियों को उन्होंने लगा दिया सेवा में, बहुत बड़ा कार्य कर रहे थे। उस समय ब्रह्मानंद जी आदि 3-4 लोगों ने, जो ठाकुर के ही शिष्य थे, उन्होंने विवेकानंद जी को बैठाया, कहा कि हम लोग साधु है, इतना बड़ा कर्जा भरेंगे कहां से, ये तो क्या कर रहा है मूर्ख है। विवेकानंद ने अति सरलता से कह दिया, ये बेलूर मठ बेच दूंगा, अति सरलता से। तो ये खड़ा इतना बड़ा क्यों किया था? तो बस सेवा के लिए। अगर ये सेवा में इसको बिका जाएगा तो मैं बेच दूं। ये है निष्काम। इसको, इस प्रवृत्ति में ये नहीं है कि मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, लेना देना, तो ये निष्काम, तो निष्काम, उसको कुछ लेना देना। एक बनी हुई घटना, अमरेली, अमरेली के अंदर एक महात्मा हो गए, नाम याद है प्रभु था, अच्छा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया नाम है। श्याम साहब महाराजा के वो गुरु थे, अमरेली में रहते थे।
उसके आश्रम में एक कुआं था। कुएं के अंदर अभी नाम याद आ जाएगा तो कहूंगा। कुएं के अंदर एक बहन आत्महत्या करने के लिए रात्रि को आई। ये खटिया पे सो रहे थे, आश्रम में अकेले थे। रोने की आवाज सुन गए, खड़े होकर गए। बुजुर्ग थे, खड़े होकर गए। कहा, बेटी क्यों रो रही हो? तो मैं आपघात करने आई हूँ। अरे तो आपघात कर रही हो इतनी छोटी उम्र में? तो कि मैं क्या करूं, मेरे पेट में बालक है, बालक को मैं मार नहीं सकती हूँ, मेरा विवाह हुआ नहीं है, मैं भ्रष्ट हो गई, तो इसलिए मैं आपघात कर लूं। तो उन्होंने कहा, बेटी आपघात मत कर, भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है, तो पर मुझे कोई पूछेगा तो मैं क्या करूंगी? तो जा कह देना कि इसका बच्चा है, मेरा नाम दे देना बस। जा। और उसका नाम था, बहुत बढ़िया नाम है, बड़ी सरलता से कह दिया, उसको बचा लिया। उस बेटी को सबने बहुत मारा, तो उन्होंने उन पुरुष का नाम नहीं दिया, उस बेटी ने इस महात्मा का नाम दे दिया। बचपन में इसको बुद्धि नहीं थी लंबी कि बच्चा तो उस महात्मा का है। और फिर तो पूरा गांव आया, बहुत मारा, गधे के उल्टा बैठाया, मुंडन करवा दिया, जूते का हार पहनाया और गधे पे पूरे गांव में निकाला। तो बड़ी प्रसन्नता से बैठे रहे कि उस लड़की के बेचारे का जीव तो बच गया। वो बैठे रहे, चू तक नहीं किया कि मैं सच्चा हूं बोलने का, वो उन्होंने प्रयत्न भी नहीं किया। उसी समय जो लड़का था उसको अंदर से हुई कि अरे बाप रे, मैंने तो ये झूठ किया, ये बच्चा तो मेरा है और मैंने इतना बड़ा किया। उसका नाम है, हाँ हाँ। तो उन्होंने जब ये उसको गांव में घुमा रहे थे, उस समय जाहिर में कह दिया, वो लड़की झूठ बोल रही है। ये संत ने, मुरदास जी, संत मुरदास जी, ये बच्ची ने मुझे बचाने के लिए और इस महात्मा ने इस बच्ची का जीवन बचाने के लिए अपना नाम दे दिया था। मैं जाहिर में कहता हूँ, सौगंध खा कि ये बच्चा मेरा है, हमें मारना हो तो मुझे मारो, ये महात्मा निर्दोष है, जाहिर में कहा। सब वहां पे बात खत्म हो गई। उस बच्ची को उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया पत्नी के रूप में। संत मुरदास जी अपने आश्रम पे आ गए, मगर उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और ना उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ किया। इसको कहते निष्काम। उस समय जाम साहब महाराजा, फिर भी महापुरुष कितने कल्याणकारी होते, देखो। जाम साहब महाराजा को पता चला, जाम साहब महाराजा की गुरु थे। जाम साहब महाराजा को पता चला, किसी ने एरे गिरे व्यक्ति ने जाके कह दिया, आपके गुरु को तो गधे पर घुमाया, एक लड़की इस तरह से उसके आश्रम में मिली, एरे कर करके सब कह दिया। उन्होंने कुछ तपास किए बिना अपनी कंठी तोड़ डाली। फिर उन्होंने दूसरे गुरु बनाए। मुरदास जी को पता चल गया और गुरु बनाने की विधि चल रही थी, यज्ञ चल रहा था गुरु दीक्षा का। उसी समय संत मुरदास वहां पहुंचे। कहा, अरे तुम्हें अगर मुझ में विश्वास नहीं था तो मुझे गुरु बनाया क्यों? तो उन्होंने कहा, आप जैसे गुरु को मैं गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। तो उन्हें प्रमाण देने के लिए, अपने शिष्य के कृपा करने के लिए, श्याम साहब महाराजा की कृपा करने के लिए उन्होंने वहां कूड़े के अंदर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी, वो उठा के यज्ञ में फेंकी और वो यज्ञ की इतनी बड़ी भभक की अग्नि में गिरते ही जिंदा होके बाहर आ गई। तो जाम साहब महाराजा पैर में गिर पड़े कि प्रभु हमें क्षमा कर दो। उनका गुरु करना है तो 1000 बार सोच के करो। तो ये निष्काम करना है। इसे न उसको पाप चाहिए न उसको पुण्य चाहिए, जो शरीर को है वो भुगत लेगा। उसी संत मुरदास जी को पैर सड़ गया था, उसमें कीड़े पड़े थे,
तो कीड़े बाहर निकल जाते, वो कीड़ों को पकड़ पकड़ के अंदर डालते, कह रहे बेटा तू मर जाएगा, तू बिना भूखा पड़ा रहेगा तो क्या करेगा, अपने पैर में फिर से कीड़े डाल देते थे कि तू बाहर पड़ेगा तो मर जाएगा, तो भूखा भूखा क्या करेगा। तो ये निष्काम कर्म है, उसको न पाप चाहिए, उसको न पुण्य चाहिए। बहुत बड़े संत थे स्वामी जी, ये तो बहुत बड़े, जो अब सोच भी नहीं सकते। जो कीड़े बाहर निकल जाए उसको अंदर पैर दे तो वापस चढ़ा दे, बहुत बड़ी बात है। उसलिए तो वो महापुरुष हुए ना, हाँ, ये सब जो महापुरुष हुए ना, विभूतियां उसीलिए, वो तो केवल लीलाएं होती है, शरीर का प्रारब्ध हो रहा है और देख रहे हैं। दादा कच्छ के अंदर हुए, अपना झोली झंडा सब कुछ निकाला, वो सब चीजें उन्होंने निकाली, मैक्रण समाधि ली 11 लोगों ने, उसमें कुत्ता और एक गधा भी था, जिंदा समाधि ली मैक्रण दादा, मोती रोहिरा, कुत्ता भी उतर के सो गया और गधा भी उतर के समाधि में सो गया, स्वेच्छा से उन्होंने शरीर छोड़ा, बाद में सबको काटा गया। 11 समाधियां हैं, जिंदा समाधि, सबने स्वेच्छा से शरीर छोड़ा मैक्रण दादा के साथ। उस मैक्रण दादा की एक कहानी है, मैक्रण दादा को बुखार आ रहा था, बहुत ही बुखार आया था, कोई भक्त आया, बड़ी जिज्ञासा के आया था, उन्होंने पैर छुआ, अरे बाबा इतना बुखार है आपको, तो कोई बात नहीं, क्या है बोलो, तो मैं तो थोड़ी बात करने के लिए आपके पास आया था, पर आप तो बुखार से धक धक रहे हो, आप आराम करो बाबा, मैं बाद में आऊंगा। नहीं नहीं कुछ नहीं, उन्होंने अपनी जो कंबल थी ना वो निकाल के, वो जो तकिया होता है ना सिर पे रखते, सिराना तकिया, तकिए के ऊपर कंबल ढक दी और बैठ गए, कहा कि बोल क्या बात है, तो उन्होंने देखा तो बुखार नहीं था, तो बातें कर रहे थे, उसी समय वो कंबल कांप रहा था। उनका कंबल के अंदर क्या है बाबा, ऐसे कांप रहा है, उसके अंदर कुछ खरगोश या कुछ है, क्या है उसमें, सांप है? उनका कुछ नहीं, मेरा बुखार था ना वो मैंने अभी तकिए के अंदर रख दिया तुझसे बात करने के लिए। तो ऐसे होते महापुरुष, केवल कृपा और करुणा के लिए निष्काम कर्म, न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, ये निष्काम भक्ति। वहां तक न पहुंचे तब तक हमें सत्कर्म करते रहना है, तब तक हमें पुण्य करते रहना है, वो पुण्य से जो भी हमें प्राप्त हो उसका हम धर्म में उपयोग करते रहेंगे। वो बुद्धि प्राप्त हो तो धर्म की रक्षा करे, वो शरीर का सामर्थ्य प्राप्त हो तो धर्म की रक्षा करे, उनसे संपत्ति प्राप्त हो तो उनसे धर्म की रक्षा करे, उनसे हमें पुत्र पौत्री आदि प्राप्त हो, क्योंकि उसके लिए भी कामना करते कि भगवान मुझे बेटा दे, भगवान मुझे बच्चे दे, तो वो भी सकाम है, तो उनसे जो बेटा या बेटी जो पुत्र प्राप्ति हो उसको भी धर्म में, जो भी प्राप्त हो पुण्य कर्म करने से उसको धर्म में लगाए। षष्टमे जष्टमे षोडशमे द्रुतिश्चमे द्रुतिश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम, रुद्री के अंदर चमक के अंदर स्पष्ट कहा है, मुझे ऐसे ऐसी गैया दीजिए, ऐसी बछड़ी दीजिए, ऐसे इतने इतने रत्न दीजिए, ऐसे अश्व दीजिए, ऐसे रथ दीजिए, किसके लिए? धर्मे यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञ के लिए हम ये सब सुखों की कल्पना कर रहे हैं, यज्ञ के लिए सुखों की कल्पना करने के लिए ऋषियों ने ना नहीं कहा, यज्ञ के लिए कल्पना कीजिए, यज्ञेन कल्पन्ताम, मांगिए, मांगने का कोई पाप नहीं, यज्ञ के लिए मांग, वरना ऋषियों ने मांगा ही नहीं, वरना श्री सुक्त ही नहीं होता। मांगने में पाप नहीं, मांगना है धर्म के लिए मांगना है, यज्ञ के लिए मांगना है, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए और सबके उत्थान के लिए मांगना है। सब चीजें मांगिए, धर्म के लिए मांगिए, उसका धर्मों में उपयोग कीजिए, तो उसमें कोई पाप नहीं। धीमे 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 करते अंतःकरण शांत हो जाएगा, ज्ञान के बाद फिर न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, कुछ चाहिए ही नहीं,
फिर क्या पाप और क्या पुण्य, बराबर है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है कि महापुरुष से अजानते में जो पुण्य हो जाता है वह उसको प्रणाम करने वाले, पूजा करने वाले और बखान करने वाले के भाग्य में जाता है, और अजानता से उससे जो पाप हो गया वो उसकी निंदा करने वाले, उसको दुख देने वाले में चला जाता है। इसलिए महापुरुष न पाप चाहते न पुण्य चाहते, वो दोनों उसके मित्र और शत्रु में बट जाता दोनों दुखदाई हो गए। है। इसलिए भजन करते रहो भगवान के, प्रभु के भजन करो और मस्त रहो। हाँ, मस्त रहो, भजन करते रहो, धीमे 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 अपने आप सब खुलता जाएगा। तो ये सब रूपकों की कथाएं कही गई है। उनमें ब्रह्मा जी सोम रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय रूप में, और शंकर जी दुर्वासा के रूप में। अच्छा, क्षमा में हम वहां पे पूरा हुआ अध्याय। अब षोडश अध्याय शुरू हुआ, 16वां अध्याय चतुर्मास स्कंद। आज शुरू करना है या कल शुरू करना है, जैसे आप कहे। आपकी इच्छा होगा। जैसे भी आपको गीता जी करनी है तो कल करेंगे, अगर इसको शुरू रखना है तो शुरू रखें। इसको कर लीजिए, 10 मिनट है, आप जितना पढ़ सके। चलो, षोडशमा 16वां अध्याय भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। जन्मे जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के साप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किया। हे ब्रह्मन, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली, पापों का नाश करने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा विस्तार से कीजिए। देखो, असुरों के मत से देखो तो भगवान ने छल किया, तब भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया और उनको भी अवतार धारण करना पड़ा। यह दृष्टिकोण असुरों का है। अब दैवी दृष्टिकोण से देखेंगे तो भगवान ने अधर्म के नाश के लिए खुद श्राप भी अपने सिर पे ले लिया, और खुद परमात्मा होने के बावजूद भी अनेक मनुष्य के जन्म धारण करके, पशु पक्षियों में भी जन्म धारण करके उसने कितना कष्ट सहन किया। ये दो दृष्टिकोण है ना, दो दृष्टिकोण है, बराबर है। आज वो जो कुछ गुंडे थे उत्तर प्रदेश में मर गए, तो उसमें अभी दो प्रकार के दृष्टिकोण चल रहे हैं। बात कर रहे थे यहाँ तो मुझे पता चला दो प्रकार के दृष्टिकोण चल रहे हैं। तो ऐसी बात हुई ना, ऐसी बात हुई। तो सब अपने अपने दृष्टिकोण से बोलते हैं। असुर लोग अपना दृष्टिकोण देखते हैं, देवता लोग अपना दृष्टिकोण से देखते हैं। देखो, उनको मारने वाले को सजा हो रही है, और उन्होंने अब तक इतने पाप किए, तब वो अदालत आंखें मूंद कर घूम रही थी। तब कहाँ थी कोर्ट, तब कहाँ थे वकील, तब कहाँ थे जज। तो उन सजा के लिए इतना बौखला। सही बात है ना, सोचने जैसी बात कि इतना अत्याचार हो रहा था, कोई इतनी तो अंधी सत्कार है नहीं, तब कहाँ गए थे जज। बराबर है ना। तो ये आसुरी बुद्धि और ये देव बुद्धि, दूसरा कुछ नहीं। तो एक ही प्रकरण को आसुरी और बुद्धि, तो यहाँ पे जो विवरण किया गया तो आसुरी बुद्धि से किया गया था। दृष्टिकोण अब तक जो था वो आसुरी बुद्धि वाला दृष्टिकोण था, तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कोई विशेष चर्चा के बिना मैंने ऐसे ही सब पढ़ लिया। व्यास जी बोले कि हे नरधिपति, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए, उन अवतारों को मैं बता रहा हूं, आप सुने। भगवान नारायण ने जिस रूप में जो कार्य किया वह सब मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्मा अवतार हुआ,
उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। वैश्वंत मनवंतर में दूसरे चतुर्युग में भगवान दत्तात्रेय हुए। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनसुया की प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु में तीनों महान देवताओं पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अत्रि की पत्नी साध्वी अनसुया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी, जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर तीनों देवता पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनमें ब्रह्मा सोम यानी चंद्र के रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, शंकर जी दुर्वासा के रूप में वहां पुत्रत्व को प्राप्त हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में दो प्रकार के रूपों वाला मनोहर नृसिंह अवतार हुआ। भगवान विष्णु के उन समय हिरण्यकशिपु का सम्यक वध करने के लिए देवताओं को भी चकित कर देने वाला नृसिंह रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने दैत्य बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के वामन रूप में धारण किया। उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छल कर राज्य का हरण किया, उन्हें पाताल में स्थापित किया। 19वें चतुर्युग में त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले प्रतापी सत्यवादी जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी। हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के पाप नाशक परशुराम नामक अवतार का वर्णन कर दिया। भगवान विष्णु के त्रेता में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया। इस प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद महाबली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के पृथ्वी पर भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया। कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध भी किया। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के उद्देश्य अनुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। यह संपूर्ण त्रेता की प्रकृति के अधीन रहती है। भगवती प्रकृति जैसे चाहती है वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना। प्राचीन काल में इस चराचर भगवान का सृजन करके सबके आदि रूप सर्व स्वतंत्र निराकार भगवती के संयोग से उपाधि रूप में यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तीन प्रकार के प्रतीत होते। वे परमात्मा ही परात्मा। फिर से पढ़ रहा हूं और कल इसका थोड़ा विस्तार करेंगे। प्राचीन काल में चराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्गेय महान अविनाशी स्वतंत्र निराकार निष्प्रभ परात्पर भगवान छीन भगवती के संयोग से उपाधि में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रतीत होते हैं। वे ही परा प्रकृति। भगवान ने कहा ना, प्रकृति अनादि है, परात्पर ब्रह्म वो ही अनादि प्रकृति है। सक्रिय होती है तो प्रकृति हो जाती है, निष्क्रिय होती है तो भगवान हो जाता है। अगर जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, पिघल जाता है तो पानी हो जाता है। भगवान और माया में कोई भेद नहीं। बर्फ का एक एक कण केवल और केवल पानी है। बर्फ का एक भी कण पानी के सिवा कुछ नहीं। बर्फ यानी कोई विशिष्ट वस्तु ही नहीं, केवल उपाधि है पानी की। केवल पानी की उपाधि है बर्फ।
उसी तरह परमात्मा की उपाधि है ये जगत, ये माया, कुछ है ही नहीं। जैसे ही बर्फ पिघल गया तो फिर से पानी हो गया, जैसे सृष्टि विलीन हो गई तो वही परात्पर ब्रह्म हो गई और वही माया के रूप में, परा प्रकृति के रूप में प्रकट होते सृष्टि के रूप। भगवान ही सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं, तब वो प्रकृति कहा जाता है। और वो वही भगवान जब अपने मूल रूप में विलीन हो जाते तो उसी शुद्ध ब्रह्म कहा जाता है। वो दो नहीं है, पानी और बर्फ की तरह। फिर भी प्रसंगानुसार उसके भेद स्वीकारने पड़ते। कोई घर पे मेहमान आए, कहीं कहीं पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है, तो बर्फ का डिश में टुकड़ा ले आएंगे तो क्या उसको पानी दिया कहेंगे? नहीं, वो तो अपमान कहा जाएगा। कोई कहेगा कि भाई बहुत प्यास लगी है, पानी ले आओ, तो बर्फ का टुकड़ा एक डिश के अंदर डाल के दे देंगे, लो पी लो पानी, तो अपमान कहा जाएगा कि भाई मैंने पानी मांगा और ये बर्फ का टुकड़ा ले आए, भाई पानी दो, तो ये क्या पानी नहीं है? तो फिलोसॉफी का काम नहीं लगेगी, वो बर्फ के रूप में ही रहेगा। अगर डॉक्टर कहेंगे कि आपको यहाँ लगा है, यहाँ दुख रहा है, वहां पे बर्फ घिसना है, तो वहां पे पानी डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। फिर डॉक्टर को सिखाएंगे कि अरे पानी और बर्फ में फर्क ही क्या, इतना पढ़ने के बाद भी आप इतना भी फर्क नहीं समझे, तो डॉक्टर को सिखाएंगे तो बात गलत हो गई। देश काल परिस्थिति अनुसार जहां जो वस्तु योग्य है वहीं पर वो रहे। जब वो प्रकृति के रूप में प्रकट होते परमात्मा, तो प्रकृति ही कही जाती है, प्रकृति के ही गुण धर्म काम करते। जब वो अपने स्वरूप में विलीन हो जाते तब वो शुद्ध ब्रह्म बन जाता है, तब वो ही स्वरूप में रहे। पर दोनों है एक ही, कार्य भेद है, कारण भेद नहीं। दोनों का कारण एक ही ब्रह्म है। वो स्वयं ही परमात्मा इन दोनों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उत्पत्ति और काल के योग से वे कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासती है, इनडायरेक्टली कह दिया। उत्पत्ति के काल में योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासती है। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती है, सम्यक रूप से पालन करती है और कल्याण के रूप में अंत में संहार भी कर देती है। इस प्रकार के विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति तीन रूप में विराजमान रहती है। उन्हीं से संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की, उन्हीं से संबंध होकर विष्णु पालन कर रहे, उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते। असल में वो प्रकृति परमात्मा से भिन्न भासती है। ये क्या कहना चाहती? तुलसीदास जी ने कहा भिन्न न भिन्न तुलसी सीताराम। इसका अर्थ क्या होता है बताओ? परात्पर प्रकृति ही ब्रह्म है, राम और सीता अलग है ही नहीं, राधा और कृष्ण अलग है ही नहीं। एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ, एक तत्व पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, नर के रूप में प्रकट हुआ, दोनों तत्व से तो एक ही है। वो ही शुद्ध ब्रह्म जब सक्रिय होता है तो प्रकृति बन जाता है, वही निष्क्रिय हो जाता है तो ज्ञानियों का वो ब्रह्म है। रामकृष्ण परम जी ने कहा वेद जिसको ब्रह्म कहते हैं उसी को मैं काली संबोधित करता हूं। ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों से कहा है वेदों में जिसको ब्रह्म रूप से संबोधित किया है उसी को मैं काली संबोधित कह रहा, और कुछ नहीं। ठाकुर माँ को चवर नहीं डुला रहे थे, खुद अपने को ही चवर डुला रहे थे, खेल कर रहे थे। दूसरा होता तो ना, वो खुद अपनी ही पूजा करते हैं। इसलिए गीता जी में कहा है अज्ञानियों जैसा ज्ञानी वर्तन करके अज्ञानियों को आदर्श सिखा। कहा है ना, कौन से जगह कहा है? मूढ़ और अज्ञानियों को
ज्ञानी लोग उनके जैसा ही कर्म करके उनको सिखाए, उनके भक्ति में न डाले। ये भगवान क्या कहना चाहिए, ये कहना चाहते हैं, भ्रांति में न डाले, अज्ञानी की तरह, द्वैत की तरह रहे। यथार्थ में तो अद्वैत है। ये भगवान इनडायरेक्टली कह रहे हैं। अज्ञानी बेचारे नहीं समझ रहे, उसीलिए महापुरुष जो है वहां पर भेद प्रकट करते हैं। उसलिए चैतन्य महाप्रभु जी भेद प्रकट करके दिखाते, उसलिए वल्लभाचार्य जी भेद प्रकट करके दिखा रहे। मगर इनडायरेक्टली मूल सिद्धांत देखे तो एक ही वहां पे मिलता है, अवस्था तो वहां ही। वो तो मूढ़े और अज्ञानी बेचारे नहीं समझ रहे, इसलिए भेद दिखा रहे। असल में तो उसी का वो रूप है। हम अपने ही स्वरूप का पूजन कर रहे, भगवान दूसरा है ही नहीं, अपने ही स्वरूप का पूजन कर रहे। बराबर है, अपने ही स्वरूप का पूजन हो रहा है, दूसरा है ही का। पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही ककुत्स वंशी नृप श्रेष्ठों को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें वहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों से बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। चलो यहाँ पे 16वां अध्याय समाप्त। चतुर्स्कंद 17वां अध्याय कल लेंगे।